कांशीराम साहब की 89वीं जयंती धूमधाम से पावर हाउस चौक के निकट मनाई गई है और इस शुभ अवसर पर जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित महिला जिलाध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हुए हैं, क्योंकि आज जिस तरह से दलितों के साथ जो शोषण हो रहा है ये कहीं न कहीं निंदनीय सवाल है। और एक पहल तो युवाओं के लिए एक पहल चली है कि अगर युवा एक तरफ हो जाए तो जो भी शोषण हो रहा है, जो भी कमियां हैं, वो सारे दुरुस्त हो जाएंगे। तो चलिए हम इस जयंती समारोह पर बात करते हैं। सबसे पहले जिला अध्यक्ष महोदय से सोनू कुमार मल्लिक जी हैं कि आखिर एक तरफ जयंती मनाई जा रही है और दूसरी तरफ तो लगातार दलित समाज के लोग शोषित हो रहे हैं, उस पर क्यों नहीं पहल हो रही है? और आखिर जो हमारे प्रदेश नेता बैठे हुए हैं उनकी पहल क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि जिस समय चुनाव का टाइम आता है उसमें हाजिर हो जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि सभी हमारे जाति के लोग हैं, वोट लेते हैं और सत्ता के गलियारों में चले जाते हैं। और जब जयंती समारोह होती है तो वहाँ इकट्ठा किया जाता है और ये कहा जाता है आपसे भी जो है हर किसी की जयंती धूमधाम से मनाइए। तो मुझे क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक तरफ जयंती मनाई जा रही है, एक तरफ समाज को जोड़ा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो दलित समाज का शोषण चल रहा है उससे कैसे छुटकारा मिलेगा? देखिए, शोषण तो जितना भी बहुजन समाज है, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा या माइनॉरिटी, हर समाज के साथ सामंतवादी नीति के तहत, ब्राह्मणवादी नीति के तहत, मनुवादी नीति के तहत, मनुवादी व्यवस्था के तहत हर दिन शोषण हो रहा है बहुजन समाज पर। ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ दलित समाज पर शोषण हो रहा है। आज हम लोग जो साहब मान्यवर कांशीराम साहब का जयंती मनाने के लिए आज यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं, तमाम भीम आर्मी के लोग हैं या अन्य जो हमारे साथी संगठन लोग हैं, सभी बहुजन लोग एकत्रित हुए हैं। हमारा मैसेज है कि दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक जो भी समुदाय है उसको एकत्रित हो करके सामंतवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ध्वस्त करना है और उसके शोषण के खिलाफ अगर आवाज उठानी है तो सबसे पहले हम लोगों को एकत्रित होना होगा, तभी उन लोगों का आप जवाब दे सकते हैं। और साहब कांशीराम साहब के वो पूरे भारत का जो है बहुजन समाज को एक करने का काम किया और शासन सत्ता कैसे हासिल हो, शासन सत्ता कैसे हासिल हो, शासन सत्ता की बात की, शासन सत्ता पर काबिज होने की बात कही थी। और बाबा साहब का जो अधूरा मिशन था वो बाबा साहब का अधूरा मिशन को पूरा करने का काम किया साहब कांशीराम ने, क्योंकि अगर साहब कांशीराम नहीं होते तो शायद बाबा साहब का जो मिशन था वो वही छूट जाता। कोई मिशन को चलाने वाला नहीं था। जिसको देखिए जातिगत पार्टी को लेकर के, जातीय राजनीतिक पार्टी को लेकर के व्यस्त रहते हैं, कोई भी सामाजिक चिंता और समाज की बात नहीं करते हैं। इस प्रकार से अगर जातिगत पार्टियां बनती रही तो हमारे समाज पर शोषण होता रहेगा, अत्याचार होता रहेगा। और हमें अभी जो जरूरत है बहुजन समाज को एकत्रित हो करके भारत की शासन व्यवस्था को चुनौती देने का, भारत के संविधान को बचाने का, क्योंकि इसी लड़ाई को साहब कांशीराम ने लड़ाई लड़े थे कि जब तक आप शासन सत्ता में नहीं जाइएगा तब तक आप पर शोषण होते रहेगा, तब तक आप पर जो है अत्याचार होते रहेगा, आपका शोषण का जो है प्रक्रिया जारी रहेगा। इसलिए शासन सत्ता पर काबिज होइए और शासन सत्ता पर तभी आप काबिज हो सकते हैं जब आप तमाम SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी के लोग एकत्रित हो करके मतदान के समय में वोट करिएगा, तभी आप लोग अधिकार को जो है प्राप्त कर सकते हैं, शासन को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अभी जिस प्रकार से जो है मोदी सरकार के द्वारा संविधान को खत्म कर दी गई है, संविधान को जो है प्रत्येक जो है प्रणाली को, संवैधानिक प्रणाली को जो है जिस प्रकार से खत्म किया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा, यह संविधान को समझिए तो खत्म करने की पहली सीढ़ी है। क्योंकि प्रणाली व्यवस्था पर अगर उसका मतलब जो मनमाना ढंग से व्यवस्था लागू होती है तो संविधान पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं बहुजन समाज को कहूंगा कि एकत्रित हो करके 2024 में जो है इस मोदी सरकार को हटा दीजिए, तब आपका संविधान भी बचेगा और आपका अधिकार भी सुरक्षित रहेगा। आज हम 89वीं जयंती जो है साहब कांशीराम जी का मना रहे हैं बेगूसराय के पावर हाउस में, और मैं इन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ, सत सत नमन करता हूँ कि ऐसे महापुरुष
जो है हमारे बहुजन समाज में जन्म लिए और हमारे बहुजन समाज को जगाने के लिए, बहुजन समाज के अधिकार के लिए और बाबा साहब के मिशन के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए। मैं इनको कोटि कोटि नमन करता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो है हमारे बीच आकर के जो है हमारे भारत को संभाला, भारत के जो मिशन को संभाला, दलितों पिछड़ों का अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा। जय भीम, जय मूलवासी। अन्य साथी भी हमारे आए हुए हैं। मैं इन लोगों से भी कहूँगा कि गांव गांव में जाकर के बहुजन समाज को एकत्रित करें। जय भीम, जय मूलवासी। उपाध्यक्ष महोदय है, इनसे जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आज जो जयंती मनाई गई, यहाँ पर सभी युवाओं की टीम दिख रही है, जिसको कहा जाता है गरम दल। हम जानना चाहते हैं कि आज जो जयंती इस अवसर पर क्या कुछ कहना चाहते हैं और क्या कुछ मिशन लिए हैं, क्योंकि जो समाज है, चाहे ओबीसी हो, दलित हो, कैसे उसका उद्धार होगा और जो हमारी पूरी टीम है वो कैसे उसको उद्धार कराने में अपना सफल प्रयास करेगी। सबसे पहले तो मैं श्री राम साहब के नवासीवा जयंती में कोटि कोटि नमन करता हूँ। और जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन था वो विलुप्त होने की कगार पे था। उस समय से श्री राम साहब ने समाज का बीड़ा उठाया और बहुत लीडर अपने समाज में पैदा किए और अभी तक जो मतलब हम लोग आजाद महसूस कर रहे हैं तो वो श्री राम साहब का ही देन है। और इस मिशन को हम युवा से अपील करते हैं जो आगे आए और डॉक्टर अम्बेडकर को मिशन को आगे बढ़ाए। आज मुझे सिर्फ युवाओं की टीम दिख रही है और ये कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि आने वाले समय में कुछ अच्छा कार्य होने वाला है। जरूर अच्छा कार्य होगा। और जैसे आप बोले गरम दल, तो मेरा सीधा लड़ाई है हिंदूवादी से। आरएसएस जो है हम लोग को, हमारे समाज को बढ़ाने का काम करता है, कहता है हम लोग हिंदू है, सिर्फ वोट के समय ही हम लोग हिंदू हैं, बाकी दिन दलित शोषित अत्याचार करते रहता है, उस समय नहीं है। तो हम अपने बहुजन समाज के युवाओं से कहना चाहता हूँ, जो हम हिंदू नहीं हैं, हम बाबा साहब के बहुजन हैं, इसीलिए बहुजन मिशन में आओ, बहुजन मिशन को आगे बढ़ाओ। और फिर जो आप गरम दल के बात किए हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ, भीम आर्मी का डंडा भी मजबूत है और झंडा भी मजबूत है। जहाँ भी शोषण अत्याचार होगा बहुजन समाज पे, वहाँ हम लोग मरने मिटने के लिए तैयार हैं। राजन जी, एक्चुअली आपसे जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आजकल लगातार समाज के बीच रहते हैं और जयंती भी मनाई जा रही है। सब लोग जयंती मनाते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये से की जाती है तो खड़े नहीं उतरती। मैं कहना चाहूँगा कि नमन करता हूँ, क्योंकि इसका जो मिशन था बहुत बड़ा मिशन था, पूरा नहीं उठा हुआ। मैं इनके बदौलत करता हूँ, दलित और पिछड़ा जो विस्तृत है इन्हीं का देन है। लेकिन कहना चाहूँगा जो काशी रंग का जो मिशन था साइकिल से, मैं कहना चाहूँगा साइकिल से हम हेलीकॉप्टर तक ले जाएंगे। मेरा यही कहना है कि मतलब जितना युवा लोग है बहुत जल्द से जल्द भीम आर्मी से जुड़े और गरम दल से जुड़े, क्योंकि बेगूसराय का अत्याचार बढ़ते जा रहा है, इसमें भागी होंगे तो सुविधा होगा। सर, आपसे जानने का प्रयास करते हैं कि काशीराम साहब ने तो अपना काम कर दिया, भीमराव अम्बेडकर ने अपना काम कर दिया, अधिकार दे दिया है, लेकिन अधिकार नहीं मिल रहा है, कैसे होगा? देखिए, अधिकार मिलने की बात करेंगे अभी के वर्तमान की बात किया जाए, काशीराम साहब या अम्बेडकर साहब जिन्होंने मनुस्मृति के खिलाफ, असमानता के खिलाफ, साम्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ा। आज के तारीख में सबसे पहचानने की बात है जो हमारा जो हर्डल्स है वो क्या है। उस समय वो जरूरत था कि जो मनुस्मृति के खिलाफ बोला जाए, लेकिन अभी का मनुस्मृति जो है, कोई भी नेता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे सोशल एक्टिविस्ट बोलने के लिए तैयार नहीं है कि आज का मनुस्मृति क्या है। जमाना डिजिटल युग का हो चुका है और डिजिटल युग में मनुस्मृति भी डिजिटल हो चुका है। आज की मनुस्मृति ईवीएम है। जब तक ईवीएम इस देश में रहती है, जब तक ईवीएम से चुनाव होता है, तो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। सत्ता में काबिज गलत लोग होते रहेंगे। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो ईवीएम के खिलाफ बोला है कि हाँ फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता। तो इसके खिलाफ जितने भी युवा हैं, इस आपके सोशल मीडिया के माध्यम से कहना, आप लोग एकजुट होइए और ईवीएम के खिलाफ, ईवीएम को तोड़ने की तैयारी कीजिए। मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा वामसेप के ऑपोजिट विंग होने के नाते लगातार तैयारी कर रहा हूं और आने वाले चुनाव में
लाखों की लाखों संख्या में ईवीएम तोड़े जाएंगे, तभी जाके मानवर साहब कांसीराम का जो है मिशन पूरा होगा। अन्यथा हमारे लोग वोट लेंगे थोक खुदरा में और थोक में उसको बेचेंगे। अपना जो चमचा युग की बात अभी कर रहे थे, कि अभी चमचा युग का जमाना चल रहा है, चमचा युग कंटिन्यू है। जब तक चमचा युग खत्म नहीं किया जाएगा तो सत्ता पे काबिज नहीं हो सकते। एक आखिरी सवाल सर करेंगे कि अभी जैसा कि मैंने सुना कहा जा रहा कि 2024 में मोदी हटाओ गद्दी बचाओ, लेकिन एक तरफ मोदी ये भी कह रहा कि सबका साथ सबका विकास। क्या देखिए, मोदी जी की बात किया जाए, हमारे समाज जो है लोअर क्लास के लोग, किसान मजदूर तरफ से लोग हैं, तो इनको आसान शब्दों में यही कहूँगा कि आप अपने खेत में जाते होंगे, खलिहान में जाते हो तो देखते होंगे खेत में मैना पक्षी को भगाने के लिए एक मुखौटा ऐसे करके खड़ा कर दिया जाता है। दरअसल हम जानते हैं कि ये मुखौटा कुछ भी नहीं है, आदमी नहीं है, इससे नुकसान नहीं हो सकता है फसल का, लेकिन जो जानवर है, पशु पक्षी है, उसे पता है कि ये आदमी है, यहाँ पर हमारा खतरा है, तो इससे जाते हैं। तो राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल जो वोट पे कब्जा किए हुए है, लोगों को खेत समझता है कि हम यहाँ से वोट लेंगे, तो उन्होंने कुछ नरेंद्र मोदी जैसे लोगों को मुखौटा खड़ा कर दिया। नरेंद्र मोदी हमारा हर्डल्स नहीं है। नरेंद्र मोदी बोलते रहेंगे, वो मुखौटा का काम करते रहेंगे। हमको जड़ पहचानना होगा और जड़ पे काम करना होगा। सर चलिए थोड़ा सा मैडम से बात करने का प्रयास करते हैं। महिला नेत्री हैं और जिला अध्यक्ष भी हैं। मैडम, हम जानना चाहते हैं, तब लगातार ये कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए विकास हो रहा है और नारी सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है, वही लगातार जो बिहार से खबरें आ रही है, महिलाओं से जो शोषण हो रहा है, कैसे रुकेगा? हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहा है, छेड़खानी हो रही है, तो इसको रोकने का एक उपाय है एक अच्छे लीडर को पैदा करें जो समाज के बगल में रहिए, क्या बात करते हैं, बगल में रहिए। और हम लोग डोर जाकर घर घर जाकर हमारे कार्यकर्ता हैं तो काफी मेहनत से प्रयास करेंगे तो ये संभव हो सकता है, अत्याचार रोका जा सकता है। आज जो जयंती मनाई गई है, यहाँ पर किस तरह का एक आप लोगों ने मिशन तैयार किया कि आगे जो समस्याएं चल रही वो ना हो? वही हमारा मिशन हम लोगों ने तैयार किया है। बहुत लोग हमारे बहुजन समाज में बटे, लेकिन मेरा मानना कि हम जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, चाहे बीएसपी हो, आजाद समाज हो, मुक्ति मोर्चा हो, कोई भी पार्टियां हो, राजद, सभी पार्टियां मिलकर एक बहुजन समाज का संगठन करें और सब एक दूसरे की बात करें। पार्टी भले अलग है, लेकिन जब दिक्कत आए तो हम सब साथ मिलकर अपने समाज में उत्थान के लिए समस्या पर बात करें। महिलाओं के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ आप कहना चाहते हैं कि जिस तरह का शोषण हो रहा है, आपको महिला जिला अध्यक्ष है, किस तरह का संदेश देंगे इस जयंती के अवसर पर? इस जयंती के अवसर पर हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारी महिलाएं जितनी भी शोषित हो रही हैं, हम उसके लिए काम करेंगे हमेशा। जो भी मेरे पास आएंगे हम उनके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, जहाँ भी जिस समय खोजेंगे हम तत्पर रहेंगे और हम उनकी समस्या का निपटारा करेंगे। चलिए सर, एक चीज और हम आपसे जानने का प्रयास करते हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि मोदी हटाओ गद्दी बचाओ, दूसरी तरफ जो हमारे रामविलास पासवान जी के जो लड़का है चिराग पासवान, वो लगातार मोदी का सपोर्ट कर रहे हैं। फिर कैसे होगा नीलामी और कैसे तरीकों का उद्धार होगा? चिराग पासवान तमाम जो है लोग, उन्होंने उनका चरित्र देखा है कि वो बीजेपी के लिए कितना खुल के काम कर रहे हैं। और रह गई बात है, हमारे लोग अभी जागरूक नहीं हुए, 80 माइनॉरिटी समाज जो है अभी इतना जागरूक नहीं हुआ है जो चिराग पासवान के मानसिकता को समझ सके, पढ़ सके। आपके माध्यम से बताना चाहूँगा अपने समाज को, जरा उस हनुमान का डाटा देखिए। वो उस स्टेट में, उस राज्य में जाता है जहाँ पे बीजेपी की सरकार ना हो। उत्तर प्रदेश में कई बहु बेटियों के साथ गिरफ्तार हुआ है, कई ऐसे निर्दोष मूल निवासी समाज के व्यक्ति को टारगेट करके मारा जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है। वहाँ पे चिराग पासवान नहीं जाएगा क्योंकि वो मोदी का हनुमान है। और रह गई बात मोदी की, तो मोदी हमारा मकसद नहीं है। मोदी हटाओ ये हमारा मिशन नहीं है। जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, उन्होंने ना तो किसी एक पर्सन को टारगेट किया है,
उन्होंने जड़ को पकड़ा है, जहां से समस्याएं उत्पन्न होती है। तो जहां से समस्याएं उत्पन्न होती है उस मिशन पे हम काम करें, उस जड़ को खत्म किया जाए। मोदी अकेला एक मोदी नहीं है, मोदी की तरह हजारों मोदी आरएसएस ने अपने फैक्ट्री में तैयार किया हुआ। हमको मोदी नहीं हटाना है, मोदी जिस फैक्ट्री से तैयार होता है उस फैक्ट्री को हमें बंद करना है। ये जब बंद होगा जब हमारा समाज ये जान जाएगा कि ये मोदी आ कहां से रहा है, कि ये मोदी आ रहा है आपके वोट को चुरा के ईवीएम इसको सत्ता में रखती है। और ये सत्ता पक्ष के लोग आपकी बहु बेटियों के साथ बलात्कार होने पे, आपके भाइयों की हत्या होने पे ये मौन रहती है, चुप रहती है। तो इसलिए आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा अपने समाज के लोगों के साथियों, ईवीएम ही मनुस्मृति है। जिस प्रकार से मनु स्मृति ने आपको हक अधिकार से वंचित किया है, ईवीएम फिर से उसी व्यवस्था को ला रही है और आपके हक अधिकार को खत्म कर रही है। तो काशीराम की आज जो है नवासी जयंती मनाई जा रही है, लगातार जयंती मनाई जा रही है, लोग जमा भी होते हैं, लोग मंथन भी करते हैं, लेकिन जो समस्याएं चल रही है उससे कैसे छुटकारा मिलता है? सबसे पहले मैं मीडिया बंधु को और तमाम बेगूसराय हमारे बहुजन युवा टीम को हार्दिक बधाई। और आज मानवर काशीराम साहब का नवासवां जयंती हम लोग मना रहे हैं यहाँ कार्यालय में। और मानवर काशीराम कहे थे वोट हमारा लाल सुनहरा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इन्हीं के कारवां के मिशन को डर के मारे वो उन्होंने ईवीएम मशीन लाया। ईवीएम मशीन लाने वाले इंदिरा गांधी है, सीपीआई के जो है वो सीपीआई के उनका भी सहमति था, अभिषेक मनु सिंह भी और अटल बिहारी वाजपेयी, ये तीनों मिल करके चाहते हैं ब्राह्मण राज कायम रहे, चाहे एक ब्राह्मण जाएगा तो दूसरा ब्राह्मण आएगा। तो ये सबसे पहला नंबर जो है ईवीएम मशीन को हम लोग उसको तोड़ेंगे और फोड़ेंगे 2024 अगर नहीं हटाया चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग अगर 2024 में चुनाव नहीं हटाएगा, ईवीएम बैलेट पेपर से नहीं कराएगा, तो हम लोग 15 लाख बूथ पर हम लोग मशीन को तोड़ने का काम करेंगे। और मानवर काशीराम साहब का उनका मिशन जो था, हम लोग उनको आगे दिन रात आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। चलिए, तो आपने देखा कि आज जो काशीराम जी की जयंती मनाई गई है, इस मौके पर युवाओं की जो टीम आपको दिख रही है, ये कहीं के लिए कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2024 में दिखा देंगे कि दलितों की क्या भूमिका है, ओबीसी की क्या भूमिका है, यानी जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित समाज है, जिनको नहीं मिल रहा हर तरह की सुविधा। और साथ ही साथ मैडम जिलाध्यक्ष थे, उन्होंने भी कहा है कि महिलाओं के साथ जो भी समस्याएं हो रही है मैं उसके साथ खड़ी हूँ, जहाँ भी कोई समस्या हो मुझे इन्फॉर्मेशन करे, मैं वहाँ पर खड़ी हो जाऊंगी। यानी कहीं न कहीं ये संदेश दिया जा रहा है कि 2024 में कुछ ना कुछ उथल पुथल होने वाला है और दलित समाज, ओबीसी समाज यानी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन सभी के हक में कुछ ना कुछ होने वाला है। क्योंकि गर्म दल तैयार हो गया है, अब नरम दल की कुछ भी नहीं चल पाएगी, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। और तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सभी युवा हैं और युवाओं की हुंकार जिस तरफ चलती है उस तरफ बाहर आ जाती है। देखना ये होगा 2024 में किस तरह की बाहर आती है और किस तरह की हुंकार भर जाती है, ताकि जो चाह रहे हैं, जो अम्बेडकर जी ने चाहा था, जो काशीराम साहब ने चाहा था, वो पूरा होगा या नहीं होगा। बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ताकि मैं आपको देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू करवाता रहूं। कैमरा में विक्रम कुमार के साथ मैं संजय कुमार लेता हूं आप सबको सुविधा। देखते रहिए एसबीएन न्यूज और बातें जन जन की।